to see my desktop, and I'm going to share you the which software we are going to use in the for Arduino programming. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, तो जस्ट मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Okay, so this is called my screen, my desktop, and in this you can see that this is called Arduino 1.8.10. This is the version I am currently using. This may be different. आप अलग ही लेटेस्ट वर्जन भी आप यूज कर सकते हो. अभी आप देखोगे तो अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया होगा. But whenever I downloaded that version at that time, now version of that Arduino is 1.8.10. तो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो जस्ट मैं आपको बता दूं, arduino.cc से आपको डाउनलोड करना. आप देखोगे ये साइट है arduino.cc, और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है arduino.cc यहाँ पे ओपन हो जाएगी. ठीक है, तो ये वेबसाइट है Arduino की, और इस वेबसाइट से आपको यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड करना है. ठीक है, तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाना है. ठीक है, देखो अभी अभी का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 1.8.15. ठीक है, तो आपका कौन सा ओएस है यहाँ पे, अगर मैक ओएस है, आपका मैक ओएस है, आपका लिनक्स है कि विंडोज है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं इसमें से. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट जिप फाइल, आपको जिप फाइल डाउनलोड नहीं करनी है. आपको कौन सा करना है, विंडोज 7 एंड न्यूअर के लिए जो ऑप्शन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है कि आप अगर डोनेट करना चाहते हो तो यू कैन डोनेट, और जस्ट डाउनलोड करना चाहते हो जस्ट क्लिक दिस जस्ट डाउनलोड, देन डाउनलोड विल स्टार्ट. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड राइट नाउ, so you need to click just download and downloading will start. Right, okay, so this is the procedure to download the software. After download the software, you need to install the software. After installation, this screen will appear. ऐसे स्क्रीन appear होगी यहाँ पे. तो इस स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो जस्ट आई विल जूम इट. तो इस स्क्रीन में आप देखोगे दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक वर्ड सेटअप है और एक वर्ड लूप है. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो दो पोर्शन है यहाँ पे आपका इस दो पोर्शन में आपको क्या करना है, एक जो है कोड यहाँ पे लिखना है, एक दूसरा कोड यहाँ पे लिखना है. तो अभी कोडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे कोड करते हैं. सिंपल कोडिंग है, उसमें कोई ज्यादा कोडिंग नहीं है. मे बी आपने कहीं नॉर्मल कोडिंग पढ़ी होगी, जैसे सी में पढ़ी हुई है. तो जो सी में आपने पीपीएस के अंदर जो कोडिंग पढ़ी हुई है वही कोडिंग थोड़ा बहुत इस्तेमाल यहाँ पे होता है. राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर वर्ड सेटअप में अगर मैं बात करूंगा तो इनटू द वर्ड सेटअप यू नीड टू पुट ए कोड वेयर दिस कोड इज यूज वंस. मतलब यहाँ पे जो कोड यूज होगा वो वन टाइम ही रन होगा आपके माइक्रो कंट्रोलर में, और यहाँ पे जो कोड होगा वो रिपीटेटिवली आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा. मतलब ये पूरा कोड खत्म होता है, फिर से कोड चालू होगा पहले से, फिर से पहले से चालू होगा. मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूस, जब तक आपका माइक्रो कंट्रोलर ऑन है तब तक ये आपका कोड कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा. मतलब यहाँ पे सेटअप नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो अगर माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा पिन किसके लिए यूज करना है ये चीज यहाँ पे डिसाइड करते हैं. मैंने जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि जो पिन रहती है डिजिटल पिन, वो इनपुट पिन भी काम करती है, आउटपुट पिन के लिए भी काम करती है. तो ये जो इनपुट आउटपुट का जो कौन सा कब इनपुट लेना है, कौन सा कब आउटपुट पिन डिसाइड करना है, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं. ठीक है, और अगर मान लो कि हमको एक सपोज मैं एक टास्क लेता हूँ, सिंपल टास्क ले लेता हूँ, वो टास्क ऐसी है कि हमको कोई एलईडी है या कोई चीज है जिसको हमको कुछ कुछ टाइम पे ऑन ऑफ करवानी है. समझ लो कि आपका एक घर पे लैंप है, उस लैंप को हमको ऑन करना है, फिर कुछ बाद ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, ऑफ. मतलब एक टास्क ऑन ऑफ की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली हमको करनी है. तो हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, लैंप की जगह पे एलईडी ले लेते हैं, और एलईडी को हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस ऑन ऑफ करना है. तो इसको कैसे ऑन ऑफ करेंगे एलईडी को, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि कौन सी पिन यूज करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको हार्डवेयर दिखा देता हूँ.
तो यहाँ पे देखोगे ये आपको दिखाई देगा मेरे स्क्रीन पे, तो एक्चुअली हार्डवेयर है, दिखाई दे रहा है, अभी ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको मैं भी कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हार्डवेयर है, इसके अंदर मैंने आपको पिन पिछली बार बताई थी, सारी पिन यहाँ पे है। तो ये जो पिन है, ये सारी पिन जो है आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी क्या है, डिजिटल पिन है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 अप टू 13 पिन है, ये सारे डिजिटल पिन है। तो यहाँ से आप डिजिटल इनपुट भी ले सकते हो और डिजिटल आउटपुट भी दे सकते हो, ठीक है। ये दोनों का काम यहाँ पे होता है, डिजिटल इनपुट आउटपुट। यहाँ पे जो पिन है ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही होगी, A0 से A5 तक लिखा हुआ है, ये एनालॉग पिन, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था ये अलग अलग है, वी इन, ग्राउंड, 5 वोल्ट, 3.5, रिसेट एंड आईओ रेफरेंसेस, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो, ये क्या है, आपका मेन आईसी है। तो यहाँ पे आप आईसी देखोगे तो आईसी का कोड है 80 मेगा 328P, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्लियर, अभी दिखाई देगा। तो 80 मेगा 328P ये आपका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। और बाकी के जो यहाँ पे जो कंपोनेंट कनेक्ट किया है उसके सपोर्टिंग कंपोनेंट्स है। यहाँ पे दो पिंस है, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखोगे यूएसबी है, ये वाला है। तो बोलोगे ऐसा तो यूएसबी कहाँ हमने देखा नहीं है, तो बेसिकली यूएसबी 2.0 है, जो नॉर्मल यूएसबी जो हमारा है वो नहीं है, ये यूएसबी अलग है। ये यूएसबी का कनेक्शन आपको इसके लिए केबल चाहिए होगा। तो यहाँ पे इस टाइप का केबल इसके साथ रहता है, तो आप देखोगे तो ये केबल है, ये वाला केबल इसके अंदर लगेगा, और इसका जो सामने वाला जो पोर्शन रहता है वो कंप्यूटर में लगता है। मतलब ये केबल का है, देखो ये सामने वाला पोर्शन है, तो ये सामने वाला पोर्शन है वो कंप्यूटर में लगता है, ये वाला जो नॉर्मल जो हम यूएसबी कनेक्शन करते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देखोगे ये आपके आर्डिनो में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में मैं कनेक्शन करके भी बताता हूँ। तो जैसे देखो कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे टूल्स में जाओगे और ये पोर्ट्स में यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे पोर्ट्स में अगर जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ COM1 करके लिख के आ रहा है, ठीक है। COM1 बेसिकली क्या है, जिसको कम्युनिकेशन पोर्ट 1, वो बाय डिफॉल्ट हर एक कंप्यूटर में रहता है COM1। उसके अलावा कोई पोर्ट यहाँ पे दिखता नहीं है, मतलब यहाँ पे दूसरा कोई डिवाइस नहीं है जिसपे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं कनेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे देखो साइड साइड में मैं कनेक्शन भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक पोर्शन में अभी कंप्यूटर में लगा रहा हूँ, लेकिन दूसरा पोर्शन अभी तक ओपन है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा। तो आपको कनेक्शन हुआ कि नहीं है, दो तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे पोर्ट्स में देख सकते हो, और या अपने कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर करके लिखोगे। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, तो डिवाइस मैनेजर में आप जाओगे तो भी आपको यहाँ पे कनेक्शन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट्स, यहाँ पे देखो अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कॉम पोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, COM1, और दूसरे पोर्ट्स यहाँ पे नहीं दिखा रहे। तो ये सारी चीजें मैं आपको पैरेलल दिखाना चाहता हूँ। तो देखो ये आपका कनेक्शन में यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा, ठीक है। और ये आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, और ये आपका कॉम पोर्ट, मतलब आपके डिवाइस कितने कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर के, यहाँ पे पता चलता है। जैसे यहाँ पे मैं कनेक्शन करता हूँ, देखो ये मैं अभी कनेक्शन करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कनेक्शन किया मैंने, तो देखो ये रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे देखो एक कम्युनिकेशन पोर्ट आर्डिनो उनो COM4 करके लिख के आ गया, दिख रहा है। अगर आप में ये लिख के नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि इसके जो ड्राइवर्स है वो आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किए। बाय डिफॉल्ट उसके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, कभी कभी कोई कंप्यूटर पुराना रहता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट नहीं लेता, देन यू नीड टू इंस्टॉल फोर्सफुली, दैट यू नीड टू इंस्टॉल दिस ड्राइवर, ठीक है। तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो COM4 करके लिख के आ रहा है। अभी टूल्स में जाके अगर मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो एक नया COM4 करके यहाँ पे लिख के आ गया, और यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बोर्ड अवेलेबल हैं यहाँ पे, इसमें से कौन सा बोर्ड है आपका, हमारा आर्डिनो यूनो उनो करके बोर्ड है। तो आपको यहाँ पे देखो बोर्ड का नाम है आर्डिनो उनो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्डिनो उनो बोर्ड है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे देखो दो एलईडी ब्लिंक हो रही है, एक जो कंटिन्यूस एलईडी यहाँ पे ब्लिंक हो रही है वो एक्चुअली ऑन के लिए एलईडी, यहाँ पे देखो यहाँ ऑन करके लिखा हुआ है,
तो मतलब जब भी आप पावर सप्लाई कनेक्शन करते हो तो ये पावर सप्लाई इसके पास अवेलेबल है कि नहीं हो यहाँ पे दिखा देगा। अगर पावर सप्लाई नहीं है तो आगे का कुछ काम होगा नहीं, तो ये एलईडी शुड बी मस्ट ऑन। यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक हो रही है, अभी इसका आपको मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा क्यों ऑन ऑफ ये ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे देखो ये RX TX है, यहाँ पे दो एलईडी और है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ये जो RX TX का जो पोर्शन है ये वाली कब ब्लिंक होती है, जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हो इस सॉफ्टवेयर से इस आर्डिनो में हार्डवेयर में, जब डेटा यहाँ से ट्रांसफर होता है तब जाके ये एलईडी ब्लिंक होती है। तो पहले हमको कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो नाउ विल फोकस ऑन दी मेकिंग अ प्रोग्राम, फिर जाके उसको प्रोग्राम को अपलोड करेंगे तब जाके ये RX TX ब्लिंक होगी, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए हम देखते हैं। तो अभी प्रोग्राम क्या बनाना है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मान लो कि एलईडी है, उस एलईडी को हमको ब्लिंक करवाना है। ठीक है, तो एलईडी को कैसे ब्लिंक करवाएंगे, तो पहली बात कि हमको कोई भी एक पिन को, इसमें से जितनी सारी पिन है उसमें से कोई एक पिन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि जिसके साथ एलईडी कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक एलईडी पिन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मान लो कि मैंने कोई भी पिन 13 में से कोई भी मैं पिन ले सकता हूँ। सपोज आई हैव टेकन दैट नंबर एज ए 8 नंबर। ठीक है, अगर मैं 8 नंबर के साथ यहाँ पे उसको कनेक्ट कर देता हूँ एलईडी को, तो वो एलईडी ब्लिंक होगी। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं एलईडी को, पहले तो एलईडी के अंदर दो टर्मिनल रहते हैं। एक रहता है, कोई बोलेगा एलईडी में कौन से टर्मिनल रहते हैं, फटाफट, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, क्योंकि एक्चुअली 2 सेशन में उसको खत्म करना, एक सेशन हो चुका है ऑलरेडी। एलईडी के कितने टर्मिनल रहते हैं, एनीवन? एनोड और कैथोड। वेरी गुड, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड का मतलब क्या है, एनोड जो रहता है वो बेसिकली हमको उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना रहता है, और कैथोड जो रहता है उसके साथ नेगेटिव करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको कनेक्शन करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो एक टर्मिनल हमको ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं, इसके अंदर दो ही ऑप्शन है, 0 और +5। तो कौन सा कम है, 0 कम है, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। तो एक टर्मिनल जो रहेगा आपका कैथोड, उसको हम कहां पे कनेक्ट करेंगे, आपके ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हार्डवेयर के साथ साथ मैं हार्डवेयर में भी यहाँ पे चलता हूँ। देखो यहाँ हार्डवेयर साइड में मैं दिखा रहा हूँ, तो देखो यहाँ मेरे पास एक एलईडी है। ठीक है, ये एलईडी है, तो यहाँ पे देखो एलईडी के दो टर्मिनल है। ठीक है, तो ये टर्मिनल में देखो एक टर्मिनल बड़ा है, एक टर्मिनल छोटा है, दिख रहा है। तो जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो कौन सा रहेगा, कोई बताएगा, क्योंकि आप ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी आपके पहले सेशन में आपको बताई थी कि जो डिवाइस आपके अभी जस्ट इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थे, आपने इसका सबमिशन भी किया, तो बड़ा वाला टर्मिनल कौन सा रहता है, एनोड। एनोड, वेरी गुड। तो ये बड़ा वाला टर्मिनल है वो एनोड है, छोटा वाला वो कैथोड है, जो उसको हमको कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं थोड़ा साइड में ले लो, इसकी जरूरत नहीं है, डिवाइस मैनेजर की अभी काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है 13 के पास देखो एक ग्राउंड करके एक पिन दिखाई गई है। ठीक है, तो हमको पिन कैसे काउंट करना है, देखो यहाँ से 0 to 7 यहाँ पे है, ये 7 नंबर का है, ये अब जो मैंने अभी उसके ऊपर टर्मिनल रखा हुआ है, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये 13 वाला हुआ। ठीक है, और 13 के बाजू में ये वाला जो है वो ग्राउंड है। ठीक है, तो ये छोटी वाली जो पिन है मैं इसको ग्राउंड में यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। देखो अभी मैंने क्या किया, छोटी वाली पिन यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट की, लेकिन बड़ी वाली पिन मैंने अभी तक कनेक्ट नहीं की। ठीक है, तो बड़ी वाली पिन मैं कौन से टर्मिनल में कनेक्ट करना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 0 से लेके 13 तक, बट अभी नजदीक कौन सा रहेगा उसके हिसाब से मैं करूंगा। अगर मान लो मैं 12 नंबर या 11 नंबर में कनेक्शन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये छोटी वाली में ग्राउंड में कनेक्शन करता हूं, और बड़ा वाला का जो है वो 11। ठीक है, तो 8 है, 8, ये 9 है, ये 10 है, और 11, ये जो बड़ा वाला मैंने 11 में कनेक्शन किया, और जो छोटा वाला था तो 11 के बाद में 12, 13, और ये जो है वो ग्राउंड में कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये जो पिन है उसको मेरे को ग्राउंड में कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट आई एम कनेक्टिंग 1 पिन टू ग्राउंड एंड 1 पिन टू 11। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया, एलईडी यहाँ पे कनेक्ट दिख रही होगा आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे एक है 11 में
और एक है ग्राउंड में, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसको अगर एलईडी मेरे को इसको ब्लिंक करवाना है, इसको कंटिन्यूअसली मेरे को चालू बंद करना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम कैसे करेंगे, तो प्रोग्राम करने के लिए क्या है, ये हमारा ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में क्या करना है, फर्स्ट मेरे को इस 11 नंबर की पिन को पहले क्या बताना पड़ेगा कि वो आउटपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए कोड कौन सा है, तो या जस्ट मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ, हम कोड पे अभी जाएंगे। तो इसके लिए कोड कौन सा है, उसके लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ कोड ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो कोड है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर इसका कोड है पिन को किस मोड में काम करवाना है, मतलब आउटपुट मोड में या इनपुट मोड में, वो हम यहाँ पे ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोड है पिन मोड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पिन मोड लिखा हुआ है, मैंने गलत लिखा हुआ है अभी। तो पिन मोड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पिन मोड का अभी जो कलर है वो ब्लैक ही ब्लैक है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके कैपिटल एम कर दिया तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ अगर मैं स्मॉल एम लिखता हूँ यहाँ पे तो ये कोड काम नहीं करेगा, यहाँ पे मैं कैपिटल एम लिखता हूँ तो कोड काम करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का भी मतलब है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कमांड लिख दोगे स्मॉल कैपिटल में तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पिन का पी स्मॉल है, बाकी के सब कैरेक्टर स्मॉल है, लेकिन एम आपका कैपिटल है पिन मोड में। तो पिन मोड कौन सी पिन के लिए आपको करना है, 11 नंबर की पिन, कॉमा उसका कौन सा मोड है, आउटपुट मोड है कि इनपुट मोड है, ठीक है। तो अगर मेरे को एज ए आउटपुट करना है, क्योंकि यहां से जो सिग्नल रहेगा, सिग्नल जो है वो एलईडी में जाएगा, एलईडी में से कुछ आने वाला नहीं है, वो एलईडी में जाने वाला है। तो कहां से आउटपुट निकल रहा है, माइक्रो कंट्रोलर में से बाहर निकल रहा है, तो उसको हम आउटपुट बोलेंगे। लेकिन इसमें आउटपुट कैसे लेंगे कि कैपिटल में, देखो कलर बदल गया, ठीक है। फिर हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद सेमीकोलन करना है, ठीक है। तो सेटअप हो गया। 11 नंबर की पिन को हमने क्या कर दिया है, एज ए आउटपुट पिन के यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये चीज अगर डबल स्लैश आगे फॉरवर्ड स्लैश किया हुआ, इसका मतलब है कि इस कोड का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज मेरे को लिखना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, माय कॉलेज नेम इज चलो ठीक है। तो इस कोड, इसका कोई मतलब ही नहीं है कोड में, जस्ट ये बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेंट्स बोलते, इस ये मैंने कमेंट्स कर दिया, ठीक है। तो इसका कोई मतलब रहता नहीं है कोड में। तो यहाँ पे जो चीज लिखा है उसका कोई मतलब है ही नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, बस जस्ट कोड में यहाँ पे देखने के लिए है, जस्ट कि हाँ कोड में ये जो चीज लिखा हुआ है वो कुछ मतलब है, उसका मतलब वो कुछ यूज किया होगा, बट कोड में एग्जीक्यूशन के टाइम इसका कोई एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉइड सेटअप, यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और ब्रैकेट से खत्म हुआ, और इसके अंदर मैंने ये कोड लिख दिया, ठीक है। तो ये सेटअप हो गया। अभी मेरे को क्या करवाना है, लूप करवाना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से टाइप कर देता हूँ, और इसको और एक टाइप करता हूँ, ठीक है, और ज्यादा टाइप। ये इसके अंदर ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ब्रैकेट खत्म हुआ, इसके अंदर कोड मैंने लिखा। सेम वे इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमको इस यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है कि वो प्रोग्राम क्या करेगा कि कंटिन्यूअसली आपके एलईडी को ऑन ऑफ करे। तो कैसे ऑन ऑफ करेगा, उसके लिए कोड्स है। क्या कोड है कि हमको क्या करना है कि हमको डिजिटल जो पिन है उसके ऊपर आउटपुट भेजना है। तो बेसिकली हम उसको राइटिंग बोलते हैं, तो डिजिटल राइट करना है, ठीक है। तो डिजिटल राइट के लिए कोड है डिजिटल WRIT राइट। लेकिन ये भी देखो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड जो है सेंटेंस का वर्ड जो है, सेकंड वर्ड उसका W कैपिटल होगा। हर एक के लिए ऐसा नहीं है कि हर एक में सेकंड वर्ड कैपिटल होगा, ऐसा नहीं है, हर एक में अलग अलग होता है। डिजिटल राइट, कौन सी पिन पे आपको डिजिटल राइट करवाना है, बोला 11 नंबर की पिन पे राइट करवाना है। क्या राइट करवाना है, दो तरीका चीज यहाँ पे राइट कर सकते हो। कौन सा, मैंने बोला या 0 वोल्ट हो सकता है या 5 वोल्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 0 वोल्ट को हम बोलते हैं लो, और 5 वोल्ट को बोलते हैं हम हाई। तो लो भी यहाँ से आउटपुट भेज सकते हो, या हाई भी आउटपुट भेज सकते हो। तो हमको एलईडी को क्या करवाना है,
ऑन करवाना है तो हमको 5 वोल्ट भेजने पड़ेंगे ना एनोड पे। अगर एनोड पे अगर मैं 0 वोल्ट देता हूँ और कैथोड पे ऑलरेडी 0 वोल्ट है, समझ लो अगर मैं वर्ड यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो कि आपकी एलईडी है, ये एलईडी है, एक टर्मिनल आपका एनोड है, जो मतलब ये छोटा वाला कैथोड है, ये आपका एनोड है। अगर यहाँ पे इस पिन को मैंने अभी कौन से पिन पे कनेक्शन कर दिया, ग्राउंड पे कनेक्शन कर दिया, मतलब इसके ऊपर पे मैंने 0 वोल्ट यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अगर एलईडी को ऑन करवाना है तो आई रिक्वायर्ड +5 वोल्ट ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे +5 वोल्ट की जगह पे अगर मैं 0 वोल्ट देता हूँ तो क्या होगा, एलईडी ऑन होगा ही नहीं। एलईडी ऑन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, +5 वोल्ट होगा तभी एलईडी आपकी ऑन होगी। तो अभी ये जो कनेक्शन है, जो हमने आर्डिनो में जो कनेक्शन किया है, एक पिन पे हमारा जो टर्मिनल है, छोटा वाला टर्मिनल है, जो उसको जिसके ऊपर ग्राउंड लिखा हुआ है, मैं जस्ट जी लिख रहा हूँ, उस टर्मिनल पे है। और एलईडी का दूसरा जो टर्मिनल है वो 11 नंबर की पिन पे है। तो ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव पे 0 तो है ही, लेकिन यहाँ पे हमको क्या भेजना पड़ेगा, +5 वोल्ट यहाँ पे देंगे तब जाके। 5 वोल्ट का मतलब होता है हाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कोड के अंदर, तो 11 नंबर की पिन के ऊपर क्या भेजना पड़ेगा, हाई भेजना पड़ेगा। तो उसको मेरे को लिखना है कैपिटल हाई। देखो कलर बदल गया है, तो ये काम करता हूँ। लेकिन अभी मैं इसको, अगर मैं इस कोड को अभी एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो क्या होता है देखते कि अभी एलईडी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी अभी तक मैंने कोड अपलोड नहीं किया, अभी मैं कोड क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। यहाँ पे देखो अभी कोड अपलोड नहीं किया, देखो यहाँ पे RxTS की पिन यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रही। तो अपलोड कैसे करते हैं, दो तरीके से। एक यहाँ से वेरीफाई होता है, ये राइट किया हुआ है यहाँ पे वेरीफाई करना रहता है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलो पहले मैंने वेरीफाई कर लेता हूँ। तो वेरीफाई करने से पहले वो आपको सेव करने को पूछेगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। देखो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ वर्कशॉप _ ट्राई टेस्ट _1। मैंने एक नाम दिया है इस फोल्डर का, फोल्डर बेसिक कोड का। तो यह देखो कोड का नाम बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चालू हो गया, कंपाइलिंग का हो गया, यहाँ पे लिखता है डन कंपाइलिंग। ठीक है, डन कंपाइलिंग का मतलब कि आपका कोड सही है। ठीक है, अभी यहाँ से अपलोड करना है। तो देखो मैं अपलोड करता हूँ, ये साथ साथ में देखना, यहाँ पे RxTS पिन के ऊपर भी आप ध्यान रखना। देखो मैंने अपलोड किया, यहाँ पे देखो RxTS के पिन के ऊपर देखो, ये देखो ब्लिंक हुआ। ठीक है, ये ब्लिंक हुआ और एलईडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, एलईडी पहले स्टार्ट नहीं थी, अभी एलईडी स्टार्ट हो गई। ये कोड एक आप बोल सकते हो कि विदिन 2 और 3 सेकेंड्स में अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे डन अपलोडिंग भी लिखा आ गया और यहाँ पे कोड भी अपलोड भी हो गया। तो आपकी एलईडी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो एलईडी स्टार्ट हो गई। अभी आपको क्या करना था, आपका जो टास्क था वो एलईडी को ब्लिंक करवाने का टास्क। तो एलईडी चालू करना है, तो चालू तो हो गया, अभी उसको बंद करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो जैसे हमने कोड लिखा है ये वाला, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बोलेगा? लो। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसके नीचे इसको मैं लो कर देता हूं। ठीक है, फिर अपलोड करके देखते क्या होता है और क्यों होता है, उसका रीजन आपको मेरे को बताना। ठीक है, चलो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता मैं, क्यों नहीं करता, क्योंकि अपलोड के टाइम दो काम हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है और अपलोड भी हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे तो लो नहीं हुआ, दिख रहा है, यहाँ पे तो एलईडी चालू की चालू है। तो यहाँ पे लो किया तो एलईडी तो बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ है, यहाँ पे हाई, फिर लो, फिर एक से चालू होगा, मतलब एक से मतलब यहाँ से फिर से चालू होगा, फिर हाई लो, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली विद इन माइक्रो सेकेंड में ये चीज कंटिन्यूअस चलती रहती है। हाई लो का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो ये हाई लो का प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपका जो एलईडी हो, जो उसका जो ब्लिंकिंग होता है वो आपको पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट ब्लिंकिंग होता है। इसके अंदर ब्लिंकिंग होगा, बट कितना फास्ट होगा, विद इन माइक्रो सेकेंड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है उसको स्लो करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हाई के बाद, वो थोड़ी देर हाई रहने के बाद फिर थोड़ी देर लो रहेगा। समझ रहे हो कि हाई होगा, थोड़ी देर हाई होगा, फिर
लो हो जाएगा, थोड़ी देर लो होगा, फिर अगेन हाई होगा, थोड़ी देर हाई रहेगा, फिर लो। तो वो जो देर है बीच में, जो देर टाइम है, उसको बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा कि इतने टाइम के लिए वो हाई रहेगा, फिर लो हो जाएगा, फिर इतने टाइम के लिए लो रहेगा, फिर हाई हो जाएगा। तो हमारे इसके लिए एक कोड है जो क्या करता है कि थोड़ी देर के लिए आपके माइक्रो प्रोसेसर को उस के लिए उसको स्टॉप कर देगा। मतलब ये जितना फास्ट चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, उस टाइम के लिए उसको माइक्रो प्रोसेसर को दूसरा कोई टास्क करने नहीं देगा। तो हम उसको पॉज कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो वो हाई रहेगा तो थोड़ी देर हाई रहेगा, उसको पॉज कर देंगे, फिर लो देंगे, लो देने के बाद उसको पॉज कर देंगे थोड़ी देर माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या होगा कि हाई दिखाई देगा, फिर हमको लो भी दिखाई देगा। तो हाई लो का जो है वो हमको दिखाई देगा कि भी हाँ ब्लिंकिंग हो रहा है, हाई लो मतलब एलईडी ब्लिंक हो रहा है, वरना पता ही नहीं चल रहा है अभी इतना फास्ट चल रहा है। तो उसके लिए हम दे देते हैं, उसको बोलते हैं डिले बोलते हैं। तो हमको लिखते थे यहाँ पे, डिले कर देंगे, यहाँ पे कोड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल में देख रहा हूँ, देखो कोड यहाँ पे चेंज हो गया। डिले के लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट करना, और ब्रैकेट के अंदर आपको उसको कितना डिले देना है, माइक्रो प्रोसेसर को कितनी देर वहां पे रोक के रखना है वो बताना है। पर यहाँ पे जो लिखोगे वो माइक्रो मिली सेकेंड में लिखना है। ठीक है, अगर मान लो हमको 1 सेकंड पॉज करना है तो कितना मिली सेकंड होता है? 1 सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड मतलब कितना मिली सेकंड होता है? 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मच मिली सेकंड? एनीवन? 1000 100 1000। ओके, 1000 मिली सेकेंड्स होता है। और उसके बाद मैंने उसको पॉज मतलब सेमीकोलन लगा दिया। ये सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और सेम वे इस डिले को हमको लो के बाद भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लो भी दिखना चाहिए, हाई दिखेगा तो लो भी दिखना चाहिए। तो 1 सेकंड के लिए क्या होगा, जैसे ये हाई करेगा 1 सेकंड के लिए हाई रहेगा, तब तक हमको आपका प्रोसेसर दूसरा कुछ काम नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, उसको लो कर देगा। लो करने के बाद 1 सेकंड के लिए वो लो रखेगा उसको, फिर ये पूरी प्रोसेस चल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हाई होगा 1 सेकंड के लिए, हाई होगा, फिर लो होगा 1 सेकंड के लिए, लो होगा, फिर हाई होगा, हाई लो 1 सेकंड के लिए, ये चीज चलता रहेगा। चलो इसको हम अपलोड करके देखते हैं। कोड अपलोड हो गया, देखो तो ऑन हुई, ऑफ हुई, दिख रहा है आपका यहाँ पे एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है, वो मतलब ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है। 1 सेकंड ऑन ऑफ, 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन ऑफ, ये एक सेकंड के लिए ऑन ऑफ हो रहा है। अगर मान लो उसको मेरे को फास्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बीच का डिले कम करना पड़ेगा। मानो मैं 0.5 सेकंड कर रहा हूं, मतलब 500 मिली सेकंड हुआ। ठीक है, 0.5 सेकंड मतलब 500 मिली, मतलब 0.5 सेकंड्स के लिए ऑन होगा और 0.5 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो यहाँ पे देखो, देखो स्पीड बढ़ गई, दिख रहा है। अगर और भी मेरे को स्पीड कम करनी है तो मान लो मैं 0.1 सेकंड मतलब 100 मिली सेकेंड्स के लिए मैं उसको ऑन ऑफ करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने चेंज करके प्रोग्राम अपलोड किया। देखो RxTx यहाँ पे ब्लिंक हुआ प्रोग्राम, दिख रहा है ब्लिंकिंग, यहाँ पे फास्ट ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हार्डवेयर के साथ कैसे उसको कनेक्शन करना है, कौन से सॉफ्टवेयर में उसको प्रोग्राम करना है, और कैसे उसको प्रोग्राम को अपलोड करना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप बोलोगे हमारे पास तो हार्डवेयर है ही नहीं, तो हम कैसे काम करेंगे? अगर आपको हार्डवेयर लाना है तो यू कैन, आप ऑनलाइन उसको मंगवा सकते हैं। इट विल कॉस्ट ओनली 350 या 400 रुपीज, ज़्यादा नहीं है, बट इससे आप बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो आप अपना खुद का आर्डिनो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है कि आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैंने हार्डवेयर में बताया। तो अभी अभी आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले आपको अगर कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हो, अभी जो मैंने करवाया इसके अंदर। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको बताया है, और मैं आपको टास्क भी देने वाला हूँ जिसके अंदर आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बटन है, कर मैं बटन के बारे में बता दूं। ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये बटन का रिसेट का बटन है। अगर मैं इसको रिसेट करके प्रेस कर दूंगा, देखो यहाँ पे अभी माइक्रो प्रोसेसर रिसेट हो चुका है और फिर से एक चीज स्टार्ट हो गई है। मतलब क्या हुआ,
कि आपका प्रोग्राम एक बार इसके अंदर डल गया, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में, तो आप इसके पावर सप्लाई निकाल दो, ये यूएसबी एक बार निकाल दो और पावर सप्लाई कहीं और से भी दोगे, मतलब यहाँ से भी अगर पावर सप्लाई आप दोगे तो भी आपका ये जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूस इसमें चलेगा, क्योंकि एक बार प्रोग्राम यहाँ पे डल गया वो इसमें अंदर रहेगा अभी। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर से निकाल दिया तो प्रोग्राम भी निकल जाएगा, आप रिसेट बटन दबा दिया तो भी प्रोग्राम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। रिसेट बटन दबा दिया मतलब वो प्रोसेस आपका फिर से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा, वर्ड सेटअप से लेके स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने हार्डवेयर के ऊपर बताया, अगर कोई डाउट है तो बता दो, वरना मैं मतलब विदाउट हार्डवेयर कैसे इसको आप खुद करना है, घर पे बैठ के कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, इज इट ओके? यस सर। ओके, तो यही टास्क को हम अभी आप विदाउट हार्डवेयर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन वेबसाइट है, उसका नाम है टिंकरकेड करके। तो आप tinkercad.com ये आप याद रख लो साइट को, www.tinkercad.com, ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाना है, आप जैसे जाओगे ये मेन पेज यहाँ से ऐसे खुलेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, ज्वाइन नाउ करना है। ज्वाइन नाउ करोगे तो इट विल आस्क यू फॉर ईमेल आईडी वगैरह। अगर आप डायरेक्ट साइन इन करना चाहते हो यू कैन गो फॉर साइन इन ऑप्शन, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी आप साइन इन कर सकते हो। तो जैसे मैंने साइन इन पे किया, यहाँ पे देखो साइन इन विद गूगल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल करोगे तो क्या होगा कि आपका जो गूगल अकाउंट रहेगा उसके साथ ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल करता हूँ। मैंने साइन इन विद गूगल किया तो मेरे जितने भी गूगल अकाउंट्स है यहाँ पे दिखाई देंगे, उसमें से आपका जो भी गूगल अकाउंट्स रहेगा, यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट सिलेक्ट किया। इस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑथोरिटी मतलब मांगेगा, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये यहाँ पे ऐसा पेज खुलेगा, देखो ये पेज खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है। एक 3D डिजाइन करने के लिए, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 3D डिजाइन, यहाँ पे आप खुद का 3D डिजाइन बनाना है तो भी बना सकते हो। तो इसको हम अगर आपको प्रिंट करना है तो वी हैव 3D प्रिंटर, इसके ऊपर आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर यू रिक्वायर्ड दी ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और 3D प्रिंट करना है, तो वी हैव 3D प्रिंटर इन आवर कॉलेज, यू कैन प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बना के आप प्रिंट भी करवा सकते हो। बट आपको ये 3D प्रिंट डिजाइन में नहीं जाना अभी, अभी आपको सर्किट्स में जाना है। देखो ये ऑप्शन है सर्किट्स, यहाँ पे सर्किट्स में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आप कोई भी सर्किट्स बना सकते हो। यहाँ पे ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी सर्किट बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आर्डिनो अकेले आर्डिनो की सर्किट बना सकते हो, बहुत सर्किट्स भी अवेलेबल है जो आप यहाँ पे बना सकते हो। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सिंपल सर्किट जो आर्डिनो से हम बनाने वाले हैं, वो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स यहाँ पे साइड में अवेलेबल है, रजिस्टर अवेलेबल है, एलईडी अवेलेबल है, बटन अवेलेबल है, पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटर, स्विच, बैटरी, सेल, यहाँ पे ब्रेड बोर्ड अवेलेबल है, दूसरे सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, मोटर अवेलेबल है, सर्वो मोटर अवेलेबल है, ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, मल्टी कलर एलईडी अवेलेबल है, डायोड। आपका सबका अगर टेस्टिंग करना है यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सेंसर है जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, पीआईएस सेंसर, पीजो सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, मल्टीमीटर, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे। ये बेसिक कंपोनेंट, अगर ऑल कंपोनेंट देखने हैं यहाँ पे ऑल करूंगा तो यू विल गेट ऑल द कंपोनेंट। देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट और भी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस सारे कंपोनेंट्स को यूज करके आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, सबको इंडिविजुअल टास्क दूंगा मैं। तो उस टास्क को आपको इस सॉफ्टवेयर से इस वेबसाइट पे बनाना है और उसको बना के आपको मेरे को प्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो अभी ये टास्क से सुनना है इसमें कैसे आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो आपको बेसिक में जाना है कंपोनेंट्स में, इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, आर्डिनो ऊनो। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं रखता हूँ। देखो यहाँ पे आर्डिनो ऊनो आ गया। इस आर्डिनो ऊनो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम है जो हमने यहाँ पे देखा, वैसा ही आर्डिनो ऊनो, कुछ अलग नहीं है, सेम है। यहाँ पे कंप्यूटर के साथ आपको कुछ कनेक्शन करना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है।
तो इसमें क्या करना है कि आर्डिनो यहाँ पे अवेलेबल है, हमको अभी एलईडी कनेक्ट करना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलईडी ले लिया, एलईडी डाल दिया। तो ये कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है कैसा पता चलेगा, देखो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कैथोड, ये वाला आपका एनोड। तो यहाँ पे कैथोड हमको ग्राउंड में कनेक्शन करना है, देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ग्राउंड। तो कैसे कनेक्शन करना है, क्लिक करना है, क्लिक करोगे देखो यहाँ पे वायर आ गया, दिख रहा है, उस वायर को हमको एक वायर को ग्राउंड में कनेक्ट करना, सिंपल। और दूसरे वायर को क्या करना है, 11 नंबर की पिन पे डाल देते हैं, 11 नंबर की पिन पे डाल दिए। यहाँ पे कलर चेंज करने का भी ऑप्शन आता है कि आपको अगर कलर चेंज करना है तो भी यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो वायर का कलर यहाँ पे देखो रेड करना है, चलो मैंने रेड कर दिया। यहाँ पे मानो वायर का कलर मेरे को ब्लैक करना है, तो यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। तो ये एलईडी हमारी यहाँ पे कनेक्शन होगी, देखो मैं इसको हिला रहा हूँ तो भी ये कनेक्शन एज इट इज रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलईडी कनेक्ट होगी। तो ये एलईडी जो है उसका कलर भी चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल कलर्स है, यहाँ पे मान लो ब्लू कलर की एलईडी लगाना, तो ब्लू कलर की एलईडी होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अभी इसका प्रोग्राम कैसे करना, हार्डवेयर तो कनेक्शन हो गया, इसका प्रोग्राम कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो साइड में एक ऑप्शन है कोड करके। तो यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो ये उसको बोलते हैं ब्लॉक कोडिंग बोलते हैं। ये जो ब्लॉक कोडिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो, और टेक्स्ट कोडिंग जो हमने यहाँ पे किया वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा आपको ब्लॉक कोडिंग यूज नहीं करना है। ब्लॉक कोडिंग आप यूज कर सकते हो अपने सीखने के लिए, आपको यूज करना है टेक्स्ट कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक एंड टेक्स्ट भी आता है, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे आप ब्लॉक कोडिंग करते हो साइड में आपका टेक्स्ट कोडिंग भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक दोनों यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो, ब्लॉक एंड टेक्स्ट। तो आई विल गो फॉर ओनली टेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे टेक्स्ट का कोडिंग यहाँ पे आ गया। तो देखो जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था, जो यहाँ पे मैं कोड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, देखो एक कोड हमने लिखा था 11 नंबर पिन के लिए, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये मैं पूरी कमेंट्स हटा देता हूँ। ये जो कोड लिखा था देखो, पिन मोड 11 आउटपुट, यहाँ पे पिन मोड 13 आउटपुट, यहाँ पे वर्ड लूप में अंदर डिजिटल राइट 13 हाई, फिर ये 1 सेकंड के लिए किया हुआ है, वैसा ही कोड है, लेकिन हमको यहाँ पे 11 कर देना है क्योंकि हमने एलईडी 11 पे क्लिक कनेक्ट किया है। यहाँ पे भी एरर कर देता हूँ, ये मैं कमेंट हटा देता हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। ये खाली आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो वैसा का वैसा कोड बन गया, जैसा यहाँ पे कोड था वैसा का वैसा ही कोड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो ऐसा का वैसा ही कोड बन गया। तो कोड को कैसे चलाना है, फिर इसमें अपलोड कैसे करना है, तो अपलोड का इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक स्टार्ट सिमुलेशन। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो आपका ये जो कोड है अपलोड होके यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये ऑन हो गया, जो हम बोल रहे थे कि आपका ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये ऑन हो गया, ग्रीन एलईडी हो रहा है। और यहाँ पे देखो कि आपका एलईडी जो ब्लिंक होता था यहाँ पे ब्लिंकिंग भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 1-1 सेकंड पे जो ब्लिंक हो रहा था वो यहाँ पे स्टार्ट हो, मतलब आपने जो हार्डवेयर में जो किया था काम, सेम काम आपने यहाँ पे सिमुलेशन में भी किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको कोई दूसरा काम करना है, मान लो कि मल्टीपल एलईडीज आपको ब्लिंक करना है, तो यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन कर देता हूँ, फिर कोड पे क्लिक करोगे तो कोड हाइड हो जाएगा, कंपोनेंट आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि एलईडी मैंने दूसरी एलईडी यहाँ पे लगा दी है, ये रेड कलर की एलईडी, उसको भी मेरे को ब्लिंक करना है। एक टर्मिनल को मेरे को ग्राउंड करना ही पड़ेगा, तो मैंने एक टर्मिनल को ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया। दूसरे टर्मिनल को दूसरे कोई भी, मान लो 8 नंबर पे मैंने क्लिक किया, तो इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि आपको ब्लैक, दोनों ब्लैक अच्छा नहीं लगेंगे, तो ये भी रेड कर दिया, ठीक है। तो मैंने 8 नंबर पे लगा दिया। तो अभी कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बोलेगा अभी? 11 और 8 दोनों लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, 11 और 8 दोनों को मेरे को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले जो लाइन है पिन मोड 11, ऐसा का वैसा ही कोड मेरे को 8 के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। तो यहाँ पे 8 नंबर की जो पिन है उसको मैंने आउटपुट पिन के ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया है। एक नंबर की पिन को मैंने डिफाइन कर दिया एज आउटपुट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये सेम चीज को मेरे को रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैं हाई करने वाला हूँ, कौन सी 11 हाई कर रहा हूँ, तो मेरे को 11 की जगह पे मेरे को 11 की जगह पे मेरे को
8 नंबर भी हाई करनी पड़ेगी। देखो मैंने यहाँ पे 8 नंबर हाई कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को मैंने होल्ड किया है 1 सेकंड के लिए, तो माइक्रो प्रोसेसर तो एक ही है, तो 2 कोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि डिले 8 के लिए डिले और 11 के लिए डिले अलग अलग अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते, बट यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर या 8 के लिए बोलो 11 के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे वो पॉज हो रहा है वहां, ठीक है। सेम है, यहाँ पे मैं लो कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इसको कॉपी नंबर लो, ठीक है। तो दोनों साथ में हो रहा है, तो मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं होता है नहीं होता। देखो दोनों ऑन हुई, ऑन, दोनों ऑन साथ में, दोनों ऑफ साथ में, दोनों ऑन साथ में, दोनों ऑफ। ये चीज हार्डवेयर में करना चाहते हैं तो भी हार्डवेयर में ऐसा ही होगा, कोई अलग नहीं है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरे को इसको जब एक एलईडी ऑन होती है तो दूसरी ऑफ होनी चाहिए, एक ऑफ हो रही है दूसरी होनी चाहिए, मतलब ये ब्लू हो रही है तब ये रेड ऑफ होगी, जब ये ब्लू ऑफ हो रही है तो रेड ऑन होगी। ऐसा करना है तो कैसे कर सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? कोई बताएगा मेरे को? लो एंड हाई को चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे? अब मेरे को लाइन नंबर बताओ, कौन सी लाइन में क्या चेंज करना पड़ेगा? 10 में सर लो करना पड़ेगा और 30 में हाई करना पड़ेगा। तो मेरे को स्टॉप सिमुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मैं लिख सकता हूँ। चलो मैंने लो कर दिया, और क्या बताओ नेक्स्ट? 30 में हाई करना पड़ेगा वहीं पे सर। चलो करके देखते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। हो रहा है, देखो ये जब ऑन हो रही है ये ऑफ हो रही है, ये ऑफ हो रही है तब ऑन हो रही है, ठीक है। तो आप जैसे भी करना चाहते हो वैसे आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। इट्स फ्री, ऐसा नहीं है कि इसका पेड वर्जन, कुछ नहीं है, टोटली फ्री है। आप बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा के इसके अंदर आप अपना खुद का कोड बना सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट एलईडी के लिए आपको प्रोग्राम बना के बताया। ऐसे आप बहुत सारे यहाँ पे डिवाइस अवेलेबल है, उसके लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैं कोड को हाईलाइट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखो पुश बटन, अगर मेरे को ऐसा कोड बनाना है कि मैंने यहाँ पे बटन दबाया और यहाँ पे एलईडी ऑन हो, तो यहाँ पे आप बटन जब दबाओगे एलईडी ऑन होगी, ऐसा भी कोड बना सकते हो। यहाँ पे एलईडी पोटेंशियोमीटर है, तो ये पोटेंशियोमीटर से आप अगर एलईडी की ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हो, साले मीटिंग चालू है, मुझे बोलना तो चाहिए हरामियों। कौन है भाई ये? गौरव? ओके, आई विल कम टू यू लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका डिवाइसेस है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो आप यहाँ पे देखोगे तो वो चेंज करेंगे आप। जैसे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे एलईडी की ब्राइटनेस चेंज हो, एक्स्ट्रा भी प्रोग्राम बना सकते हो आप। डीसी मोटर को चलाना है तो मोटर को स्पीड अलग अलग स्पीड पे चलाना है तो भी चला सकते हो। यहाँ पे सर्वो मोटर का एंगल अगर चेंज करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर, मतलब आपको डिस्टेंस के हिसाब से कुछ अगर करना है कि अगर इतने में कोई कंपोनेंट, मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से एलईडी ऑन होगी, ऐसा भी बना सकते हो। या सेंसर, मतलब कोई ह्यूमन डिटेक्ट होता है तो भी तो बोला यहाँ पे ह्यूमन कैसे डिटेक्ट होगा, तो यहाँ पे सिमुलेशन होगा। अगर मैंने जस्ट इसको डाल के आपको बताना हूँ तो मैं कोड नहीं बनाता अभी, तो इसको सिमुलेट करता हूँ जस्ट आप। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक डॉट आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको तो यहाँ पे सिमुलेट करूंगा, देखो यहाँ पे डॉट दिख रहा है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। मतलब ये आप इस ऑब्जेक्ट इस एरिया में है, अगर ये ऑब्जेक्ट है इस एरिया से बाहर निकल, मतलब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का ये डिटेक्शन जोन है, सेंसिंग एरिया है। इसके अंदर आएगा तो डिटेक्ट करेगा, इसके अंदर नहीं रहेगा डिटेक्ट नहीं। सेम वे यहाँ पे देखोगे ये पीआईआर सेंसर का भी सेम है, देखो यहाँ पे पीआईआर सेंसर है, इसका भी यहाँ पे आप देखोगे ये आपका, देखो ये बाहर निकल गया, ये इसका आउट ऑफ इसके सेंसर में चला गया, ये हिडन सेंसर में देखो ये सेंसर ऑन हो रहा है, ठीक है। देखो मूव हो रहा है सेंसर, यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट मूव होता है तब ये डिटेक्ट करता है, देखो मूव हुआ तो डिटेक्ट किया, मूव नहीं हो रहा है तो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ मूव हुआ डिटेक्ट किया नहीं, ठीक है। तो ऐसे सेंसर लगा के भी आप यहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर भी है, टेम्परेचर भी सेंस करवा सकते हो आप,
यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स में यहाँ पे देखोगे दूसरे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी है। यहाँ पे देखो गैस सेंसर भी है, यहाँ पे कीपैड भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो, या मल्टी कलर एलईडीज भी है, यहाँ पे बहुत सारे एलईडी है। उसके अलावा एक जो काम का चीज है वो है एलसीडी। तो यहाँ पे एलसीडी भी लगा सकते हो, और एलसीडी के ऊपर भी आप यहाँ पे कुछ लिख के भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है जीईसी पालनपुर वर्कशॉप लेक्चर, ऐसा लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी हेल्प पूरी सारी आपको, अगर मेरे को देखो एलसीडी पे कोड बनाना है तो देखो यहाँ पे मैं अल्ट्रासोनिक पे बनाना है तो लिख सकता हूँ। सिंपल आप गूगल में लिखना है अल्ट्रासोनिक सेंसर विथ आर्डिनो कोड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल के साथ आपको कोड मिलेगा। तो आपको कोड को कॉपी नहीं करना, पहली बात मैंने बता दूं। उसके अंदर आपको क्या उसका यूज कर सकते हो कि कैसे उसको कनेक्शन किया, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट, यहाँ देखो यहाँ पे कनेक्शन बताया है, कनेक्शन बताया कि उसका पूरा डिटेल यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा डिटेल समझा के फिर यहाँ पे देखो कोड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कोड बनाने के बाद इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो कैसे काम करेगा वो पूरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीडी कनेक्शन किया हुआ है। अगर कोई डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाना है तो डिस्टेंस भी दिखा सकते हो। तो कैसे काम करता है ये पूरा यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट दिखाया गया। तो ये सारी चीज यहाँ पे आप कर सकते, ठीक है। तो समझ में आया। इसके अंदर आपको अगर कोई डाउट है इसको कनेक्शन करने में कोई बताइए, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको टास्क देने वाला हूँ अभी। तो मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, इट इज इन ग्रुप टास्क भी हो सकती है, इंडिविजुअल टास्क भी हो सकती है। अभी बेटर है कि आप मैं आपको इंडिविजुअल टास्क दूंगा, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे अभी एक ग्रुप पॉसिबल नहीं है आपका। तो मैं आपको इंडिविजुअल टास्क दूंगा। तो आपको क्या क्या बनाना है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसका एक सिमुलेशन आप जो बना रहे हो तो सिमुलेशन बनाना है, उसका आपको रिकॉर्डिंग करना है आपको समझाने के समय। मतलब इसको अगर मैं समझा रहा हूँ तो साथ साथ में इसका रिकॉर्डिंग भी करना है, ठीक है। और ये चीज मोबाइल पे भी होगी, इट्स वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट तो मोबाइल पे भी खुलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो बोल रहे कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका मोबाइल में भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आप जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, सिमुलेशन स्टार्ट करोगे, तो उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहना है, ठीक है। तो एक चीज आपका ये हो गया। दूसरा जो है उसका लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट का लिटरेचर बनाया हुआ है, दिख रहा है क्या लिटरेचर बना हुआ है कि क्या क्या चीज यूज किए हुए, पहली बात, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज किए हुए, उसके बाद प्रोजेक्ट, अबाउट दिस प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है आपका, उसके अंदर कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। तो जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज होता है तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। फिर आपका जो कोड है यहाँ पे कोड आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपका स्कीमेटिक, स्कीमेटिक मतलब होता है कि आपका ये जो स्कीमेटिक यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ऐसा आपका पूरा प्रोजेक्ट का, इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना है। जैसे आप पिछली बार रिपोर्ट बनाया था लोड फॉर सॉरी लोड कैलकुलेशन का, ऐसे आपको इसका रिपोर्ट बना के इसको अपलोड करना। तो ये आपकी ये दूसरी टास्क होगी, मतलब आपका जैसे मैंने पहले टास्क दिया था ये वाला, ये दूसरा टास्क, ठीक है। तो आपका ये आपको करना है। तो आपका क्या क्या टास्क आपको मिलेगा वो आपको मैं शेयर करूंगा, एक शीट शेयर करूंगा जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के नाम लिखे रहेंगे हर एक के सामने, उसको आपको बनाना है। और दिस शुड बी डिफरेंट, ऐसा नहीं कि इस बंदे को दिया हुआ दूसरा सेम प्रोजेक्ट किसी और को मिलेगा, क्योंकि ऐसे इतने सारे प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल है अलग अलग। तो कहीं तो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसने बनाया वही मैं आपको भेज दूंगा, नहीं चलेगा। इट शुड नॉट बी कॉपी, अपने हिसाब से आपको उसको बनाना, ठीक है। इज इट क्लियर क्या करना है कैसे करना है, मैंने बताया आपको। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मेरे को अभी बता सकते। सर यस प्लीज। सर हमें सिमुलेशन ये एक्सप्लेन भी करना है? हाँ मतलब आपका इसका आपका वीडियो रहेगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर बटन दबाने के बाद एलईडी ऑन होती है तो आपको सिमुलेशन स्टार्ट करना है, और यहाँ पे बटन दबा के आपको यहाँ पे एलईडी ऑन ऑफ करके बताना है। मतलब आप जो चीज कर रहे हो वो कैसे आप बता सकते हो। एक तो रिपोर्ट में बताया, लेकिन रिपोर्ट में आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या बताना पड़ेगा
इसको स्टार्ट सिमुलेशन करने के बाद इसको आपको एक्सप्लेन करने से मतलब आप मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 मिनट का वीडियो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 5 मिनट। अगर आपका 2-3 मिनट में भी खत्म हो रहा है, इज इट ओके? ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो बनाना है और उसको आपको बना के वीडियो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों आपको अपलोड करना है। ठीक है? ओके सर। ओके, आप और किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो। ठीक है, ओके, तो आपका सेशन यहाँ पे मैं एंड करता हूँ आज का। ठीक है, तो मैं सर यस प्लीज। सर जब हम सॉफ्टवेयर में ये कोडिंग लिखेंगे तो पहले हमें वो जो आपने बताया था कि डाउनलोड करना है जो आर्डिनो 108015 करके, तो पहले उसमें लिखना है फिर उसमें लिखना है ऐसा? नहीं, वो तो हार्डवेयर अगर आपके पास है तो वो उसमें लिखना है, वरना डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो कोड में। तो सर उसमें कंपाइल्ड वगैरह होगा? नहीं, अगर हाँ हमारा कंपाइल होगा। अगर 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 मान लो इसके अंदर एरर आ रही है तो नीचे एरर लिख के आगे आ जाएगी इसके अंदर भी, ऑनलाइन मतलब ये वेबसाइट में भी। ओके सर। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑप्शन है ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर आप और आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप सॉफ्टवेयर वो डाल के आप उसमें कोड बनाओ, उसमें बना के रेडी कर दो, फिर इसके जाके उसमें मतलब डायरेक्ट रन करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वेबसाइट पे आपको नहीं करना पहले, तो आप उसके अंदर कंपाइल करके फिर उसमें अपलोड करो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, यस सर। और सर इसमें कनेक्शन का भी कुछ रहता है कि अगर कनेक्शन आपने रॉन्ग कनेक्ट किया हो तो उसमें भी कुछ होता है ऐसा करके? जैसे आपने आर्डिनो में किसी चीज हमें हार्डवेयर के साइड में अगर कोई गलती हो रही है तो सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। सॉफ्टवेयर तो आप लिखने में अगर कोई कोडिंग गलती कर रहे हो तो वो यस सर। आपको बताएगा कि हाँ आपका कोड कहीं गलत हो रहा है। नहीं, मैं हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा था कि अगर हम हाँ, वहाँ पे कनेक्ट फिर कर तो रहे हैं आपको गलत तो। अपने हिसाब से वेरीफाई करना है कि हार्डवेयर में कोई ओके। गलती हो रही है तो आपको हार्डवेयर के साइड में ही चेक करना है कि हाँ कहीं गलती हो रही है। उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा, मतलब आपको एरर कहीं नहीं मिलेगी, कोड कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन नहीं हो रहा तो आपको फाइंड आउट खुद करना है कि हार्डवेयर में कहीं गलती तो नहीं होगी ना। ओके सर। ठीक है, यस ओके, सर। क्लियर? ठीक है, तो आज का मैं सेशन एंड करता हूँ। गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे।